हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम सीखेंगे एक डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, एक टेबल कैसे क्रिएट की जाती है, डेटाबेस और टेबल को डिलीट कैसे किया जाता है। इससे पहले अगर आपने हमारा पुराने वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो एक बार आप उनको जरूर विजिट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। उन वीडियोज़ के थ्रू आपको डेटाबेस की बेसिक थ्योरी और एसक्यूएल को, जो माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कैसे करना है, इसके बारे में हेल्प मिल जाएगी। तो अब शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपको, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करना है, अगर आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं तो आपको टर्मिनल यूज़ करना है। कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल ओपन करने के बाद में आपको माई एसक्यूएल रन करने के लिए उसका पाथ डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे जो है हम इसका पाथ डिफाइन कर देते हैं। पाथ डिफाइन होते ही यहाँ पे हमारा यूज़र नेम शो हो रहा है और अब जो है हमसे पासवर्ड मांग रहा है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि पासवर्ड आपको टाइप होते हुए शो नहीं होगा, लेकिन वो एंटर हो जाएगा। तो जैसे ही आप पासवर्ड देंगे आपके सामने इस तरह से माई एसक्यूएल जो ओपन हो जाएगा। तो अब हम सीधा सबसे पहले ये समझते हैं कि डेटाबेस और टेबल का रिलेशन क्या है। ठीक है, देखिए, अगर मुझे एक टेबल क्रिएट करनी है तो उसके लिए मुझे क्रिएट टेबल कमांड देना होगा। तो मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ क्रिएट टेबल और मैं नाम दे देता हूँ student1। ठीक है, अब साथ के साथ इसके अंदर मैं कुछ डिफ़ाइन कर देता हूँ। SID मैंने डिफ़ाइन कर दिया इंटीजर, इसकी वैल्यू मैंने दे दी 5, अब मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट नेम, इसको ले लिया मैंने वेयर में और इसकी वैल्यू मैंने ले ली ऑलमोस्ट 25। अब चाहे तो वैल्यू अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्मॉल टेबल्स हैं अगर तो डेटा रेंज आप स्मॉल ही रखिए, ताकि वो बिना वजह से मेमोरी स्पेस अकर नहीं करेगा, भले उसको यूज़ ना करे पर स्पेस रोक के रखेगा। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे देखिए एक एरर मैसेज आ रहा है, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। तो अब आप आसानी से रिलेशन समझ सकते हैं। हम जो भी टेबल्स बना रहे हैं वो किसी न किसी डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट होनी चाहिए। यानी कि माई एसक्यूएल आप ओपन करने के बाद में डायरेक्टली क्रिएट टेबल कमांड अप्लाई करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले या तो आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करना होगा या फिर पहले से अगर कोई डेटाबेस बना हुआ है तो उसे आपको इस्तेमाल करना होगा। तो यही इनके बीच का रिलेशन है। टेबल्स हमेशा किसी न किसी डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करेगी। तो अब हम डेटाबेस बनाना सीखते हैं। इसके लिए हम कमांड देंगे क्रिएट डेटाबेस। देखिए, ये कमांड जो है एसक्यूएल के अंदर ये केस सेंसिटिव नहीं है। आपने अगर कहीं पे क्रिएट कैपिटल में लिखा हुआ देखा है तो इट डजंट मीन कि आप उसको यहाँ कैपिटल में ही लिखें। कमांड्स जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। हाँ, फाइल्स के नाम आप जो दे रहे हैं उसका फॉर्मेट आपको याद रखना है। अगर आपने कैपिटल दिया है तो फाइल नेम हमेशा कैपिटल ही एक्सेप्ट करेगा, और अगर आपने स्मॉल दिया है तो स्मॉल ही एक्सेप्ट करेगा। तो फाइल नेम आप जो भी दे रहे हैं वो आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस। ओके, मैंने नाम दिया अपने डेटाबेस को स्कूल1। तो ये क्वेरी को मैंने टर्मिनेट किया है। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर कोई भी क्वेरी लिखने के बाद में टर्मिनेशन क्लोज लगाना जरूरी है, वरना क्वेरी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो जैसे मैं करता हूँ, यहाँ पे एक मैसेज आया है क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, यानी कि मेरा डेटाबेस यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब ये डेटाबेस बन चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट टेबल अप्लाई कर दूंगा और टेबल बननी शुरू हो जाएगी। ये तो डेटाबेस बना है, अब मुझे डेटाबेस को यूज़ करना है। अब ऐसा क्यों? जब भी आप कहीं पे भी एसक्यूएल को यूज़ करते हैं तो हो सकता है उसके अंदर पहले से कई सारे डेटाबेस बने हुए हैं। तो आप जो डेटा डालना चाह रहे हैं, आप जो टेबल बनाना चाह रहे हैं या किसी टेबल में वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो कौन से डेटाबेस में है, तो पहले उस डेटाबेस को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए काम में आता है यूज़ कमांड, यूज़ डेटाबेस नेम। अब यहाँ पे सीधा हम क्या करेंगे, जो हमने जो ये डेटाबेस बनाया स्टूडेंट1 ये मैं देता हूँ। ठीक है, एरर मैसेज आ रहा है हमारा। ओके, हमारे डेटाबेस का नाम था स्कूल1, यूज स्कूल1। अब यहाँ पे मैसेज आया डेटाबेस चेंज्ड। चेंज का मतलब ये नहीं कि डेटाबेस चेंज हो चुका। देखिए, पहले हमने सिर्फ डेटाबेस क्रिएट किया था, अब हम उसके अंदर कुछ वैल्यूज इंसर्ट करने वाले हैं, इसलिए वो उसकी स्टेट चेंज हो चुकी है। अभी वो एक्टिव कंडीशन में है और डेटा इंसर्ट करने के बाद में वो अपडेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैसेज आया डेटाबेस चेंज्ड। अब ये करने के बाद में मैं इसके अंदर टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं क्रिएट टेबल कमांड अप्लाई करता हूँ, क्रिएट टेबल। ठीक है, ये मैंने किया एंटर। अब देखिए
जैसे ही मैंने क्वेरी अप्लाई करी क्रिएट टेबल, स्टूडेंट 1 मैंने नाम दिया है, SID मैंने इंटीजर में लिया है, 5 उसकी मैंने रेंज दी है, एस नेम जो है मैंने स्टूडेंट ने मैंने वेरकेयर में लिया है, 25 जो उसकी रेंज शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो है मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं टेबल को देख लेता हूँ एक बार। देखिए आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है, टेबल क्रिएट कैसे करनी है, डेटाबेस जो है डिलीट कैसे करना है, टेबल डिलीट कैसे करनी है। तो बाकी जो अदर कमांड्स है उसके लिए हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, तो आप अभी फिलहाल उन कमांड्स पे इतना फोकस मत कीजिए, आप क्रिएट और डिलीट कमांड्स पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, अब चूंकि मैंने टेबल में कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रखी इसलिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है, ठीक है, कि एम्प्टी सेट, इसलिए टेबल को शो नहीं कर सकता है। तो मैं कुछ वैल्यूज अप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं एक क्वेरी अप्लाई करता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1 SID एस नेम वैल्यूज मैंने डाल दी है 01 एंड उसका नाम डाल दिया मैंने स्टूडेंट का अजय। तो मेरी जो है रो इंसर्ट हो चुकी है। देखिए अभी फिलहाल आप ये इंसर्ट और सेलेक्ट क्वेरी पे इतना फोकस मत कीजिएगा, इनके लिए सेपरेट वीडियो आएगा। यहाँ पे खाली मैंने बस टेबल को शो करने के लिए एक सिंगल रो इंसर्ट करी है। अब मैं अपनी टेबल देख लेता हूँ वो टेबल बनी है कि नहीं। ये देखिए हमारी टेबल बन चुकी है, उसके अंदर एक रो इंसर्ट हो गई है, वो अब हमें शो हो रही है। यानी कि हमने क्या बेसिक चीज़ सीखी कि टेबल खाली बनाने से नहीं, उसके अंदर जब तक एटलीस्ट एक रो इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक वो टेबल हमें शो नहीं होगी। अदरवाइज हमें खाली सिर्फ और सिर्फ जो है एम्प्टी सेट जो है उसी का मैसेज देती रहेगी। तो जैसे ही मैंने एक रो इंसर्ट करी वो टेबल मुझे शो हो गई है। तो इस तरह से हमने डेटाबेस क्रिएट करना सीखा और टेबल क्रिएट करना सीखा। अब हम टेबल को और डेटाबेस को डिलीट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल डिलीट करना सीखते हैं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ डेटाबेस डिलीट कर दिया तो ये टेबल ऑटोमेटिक एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इस पर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो पहले मैं इस टेबल को डिलीट करता हूँ। उसके लिए कमांड काम में आता है ड्रॉप टेबल। ठीक है, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट 1, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट 1 मैंने कमांड दिया, एंटर किया। अब यहाँ पे मेरी स्टूडेंट 1 टेबल जो है वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि वाकई में वो डिलीट हुई है कि नहीं। तो फिर से वही कमांड, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने टेबल शो करने के लिए कमांड अप्लाई किया तो यहाँ पे डजंट एग्जिस्ट का मैसेज आ रहा है। इसका मतलब ये कि मेरी टेबल स्टूडेंट 1 डिलीट हो चुकी है। यानी कि ड्रॉप टेबल कमांड के थ्रू हम कोई भी टेबल डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमारी टेबल डिलीट हो चुकी है तो अब हम आपको डेटाबेस डिलीट करना सिखाते हैं। तो इसके लिए जो कमांड है वो कुछ इसी फॉर्मेट में रहेगा, बस आपको ऐसे देना है ड्रॉप ठीक है। तो जब मैंने कमांड अप्लाई किया ड्रॉप डेटाबेस स्कूल 1 और टर्मिनेशन क्लोज लगाया, एंटर किया, अब यहाँ पे फिर से मैसेज आया है क्वेरी ओके। ठीक है, यानी हमारा डेटाबेस जो है वो भी डिलीट हो चुका है। अब हम जो है एक बार फिर से देख लेते हैं डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसा कि हमने आपको कमांड बताया था यूज़ कमांड, जिससे ये पता लगेगा आपका डेटाबेस अवेलेबल है कि नहीं। यूज़, देखिए कमांड्स और भी हैं, बहुत सारे कमांड्स हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कमांड्स हमने अभी तक बताए हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए बेसिक इन्फॉर्मेशन दें। तो मैं यहाँ पे यूज़ जो है स्कूल 1 डायरेक्ट दे देता हूँ। ये मैंने एंटर किया, यहाँ पे आ चुका है अननोन डेटाबेस स्कूल 1, यानी कि मेरा स्कूल 1 का जो डेटाबेस था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो आज वाले वीडियोस में हमने सीखा कि कोई भी डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है। तो उसके लिए हमारे पास में सिंपल क्वेरीज हैं। ठीक है, मैं 1 बाय 1 खाली बस एक बार शॉर्ट में सारी क्वेरी, चारों क्वेरीज रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्रिएट डेटाबेस स्कूल 1, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अगर इसे ड्रॉप करना हो तो इसके लिए ड्रॉप डेटाबेस स्कूल 1, ये यानी कि डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका और ड्रॉप करने का तरीका, ये इनके कमांड्स हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे टेबल क्रिएट करना है, इसके अंदर बिना डेटाबेस के क्रिएट नहीं होगा टेबल। तो सबसे पहले मुझे इसको यूज़ करना शुरू करना होगा। तो यूज़ स्कूल 1, एंटर, डेटाबेस चेंज। अब मैं इसके अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल कमांड अप्लाई करूँगा। ठीक है, ये हमने क्रिएट टेबल स्टूडेंट कमांड अप्लाई किया टेबल के लिए। देखिए डेटाबेस के अंदर इतना फॉर्मेट आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ डेटाबेस बन रहा है, लेकिन जब आप टेबल्स बनाते हैं तो टेबल के अंदर आपको कॉलम्स कितने होंगे, उनके नाम क्या होंगे, उनका डेटा टाइप क्या होगा, यानी कि सिंपल सा कॉन्स्टेंट अप्लाई करने हैं, इसीलिए और उनकी डेटा रेंज कितनी होगी वो दिखाना है। ये एंटर किया, मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है,
अब मुझे अगर टेबल डिलीट करना हो तो ड्रॉप टेबल कमांड काम में आएगा। ठीक है, ये ड्रॉप टेबल स्टूडेंट 1, तो ये मेरा टेबल जो है वो डिलीट हो चुका है। यानी कि सिंपल सा दो ही कमांड है, क्रिएट डेटाबेस और ड्रॉप डेटाबेस। ये डेटाबेस के लिए काम में आते हैं और क्रिएट टेबल और ड्रॉप टेबल ये टेबल्स के लिए काम में आती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज वाले वीडियोस में आपको ये चारों कमांड्स अच्छे से यूज़ करना आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी या कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं, कोई भी सजेशन फीडबैक के लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।